दोस्तों, किसी ने सही कहा है, इंसान की इच्छाएं ऐसी नदी हैं जो कभी नहीं रुकती। जहां पहुंचो वहां से आगे का रास्ता दिखने लगता है। आज की कहानी, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ के पास खेती बाड़ी की थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा होता था। वह सीधा सादा और मेहनती था, लेकिन एक आदत उसे हमेशा बेचैन रखती, उसकी इच्छाएं। हर बार वह सोचता, अगर थोड़ी और जमीन होती तो जीवन कितना अच्छा होता। एक दिन उसकी मुलाकात गांव के एक साधु महाराज से हुई। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? रघुनाथ ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, महाराज, जीवन में कुछ भी पूरा नहीं होता। जितनी मेहनत करता हूं उतनी कमाई भी नहीं होती। काश मेरे पास ज्यादा जमीन होती। साधु ने एक पल को आंखें बंद की और फिर कहा, तो क्या तुम मानते हो कि ज्यादा जमीन मिलने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? रघुनाथ ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल महाराज। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस जंगल के किनारे आना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगली सुबह रघुनाथ सूरज निकलने से पहले ही जंगल के किनारे पहुंच गया। साधु वहां पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे एक अनोखी शर्त बताई, तुम्हें आज पूरे दिन जितनी भी जमीन पर चलना है वह तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह लौट आना होगा जहां से शुरू किया था। अगर समय पर नहीं लौटे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रघुनाथ खुशी से झूम उठा। वह सूरज निकलते ही तेजी से चल पड़ा। उसने सोचा, मैं जितना चलूंगा उतनी ही जमीन मेरी होगी। वह चलता गया, पहाड़ों से पार, नदियों को लांघता हुआ। दोपहर तक वह थक चुका था, लेकिन उसने खुद से कहा, थोड़ा और चल लेता हूं, इतनी बड़ी जमीन कौन छोड़ता है। सूरज पश्चिम में ढलने लगा था। तभी उसे साधु की बात याद आई, सूरज ढलने से पहले लौट आना। वह जल्दी जल्दी लौटने लगा, लेकिन तब तक वह इतना थक चुका था कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। जैसे ही सूरज का आखिरी किरण धरती से गायब होने लगी, रघुनाथ बेसुध होकर उस जगह पहुंचा जहां उसने सुबह शुरुआत की थी। लेकिन जमीन पाने की खुशी की बजाय वह थकान से वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। साधु उसके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें जमीन तो बहुत मिली, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ इतनी जगह है जितनी तुम्हें दफनाने के लिए चाहिए। इंसान की इच्छाएं ऐसी ही होती हैं रघुनाथ, ये हमें अंतहीन दौड़ में लगा देती है। इंसान की इच्छाओं का चक्र कभी खत्म नहीं होता। जितना मिलता है उससे ज्यादा पाने की लालसा हमें अंदर से खोखला कर देती है। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें सीमित साधनों में संतोष करना सीखना होगा। तो दोस्तों, जरा सोचिए, आप किस चीज की दौड़ में भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी रघुनाथ की तरह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत संतोष को खो रहे हैं? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।